न किसी मजबूरी की वजह से वो भी नहीं हो सका। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि अपनी मौसी के घर चलो, कुछ सामान भिजवाने हैं और वह भी तुम्हें बार बार बुला रही हैं। मौसी जयपुर में रहती थी और मुझे वहाँ जाना कभी पसंद नहीं आया। पिछले 4 साल में मैं उनके घर नहीं गया था। आमतौर पर मैं इनकार कर देता, लेकिन फिर सोचा कि घर पर रहकर तो अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने मौसी के घर जाने का फैसला किया। इससे मेरी छुट्टियाँ भी बेकार नहीं जाएंगी और वहाँ थोड़ी तारीफ भी हो जाएगी। 2 दिन बाद मैं मौसी के घर के लिए रवाना हो गया। उनका घर जयपुर के एक छोटे से मोहल्ले में था। मुझे देखकर मौसी बहुत खुश हो गयीं। उनकी 2 संतानें थी, बड़ी बेटी 17 साल की और बेटा 15 साल का। दोनों स्कूल गए हुए थे और मौसी भी घर पर नहीं थीं। उन्होंने बताया कि मेरे मौसा का एक दूसरे शहर में तबादला हो गया है, इसलिए वह सिर्फ 1 हफ्ते में ही दिन में आते हैं। खाने पीने से फ्री होकर मैंने समय बिताने के लिए छत पर जाने का सोचा। छत पर काफी खुला स्थान था और एक तरफ 2 कमरे थे। इनमें से एक कमरा स्टोर बना हुआ था और दूसरे का हाल ऐसा था कि शायद कभी कभार सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस कमरे के बीच में एक छोटा सा पलंग बिछा था, जिसके दोनों तरफ बिस्तर लगे हुए थे। छत के एक कोने में एक छोटा सा वॉशरूम था, जो बहुत कम इस्तेमाल में लगता था। मैं छत की दीवारों से झांककर मोहल्ले का जायजा ले रहा था, लेकिन कोई खास दिलचस्प चीज नजर नहीं आई। नीचे आकर मौसी से बातें करने में मशरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद बाहर का दरवाजा खुला और सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में एक गोरी चिट्टी बेहद खूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई। उसके अंदाज से मुझे पता चल गया कि वह मौसी की बेटी है। अगर उसे कहीं और देखा होता तो शायद पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी रंगत गोरी, चेहरा बेदाग और लंबे घने बाल थे, जिन्हें उसने छोटी सी चोटी में बांधा हुआ था। धूप की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, जो उसकी दूधिया त्वचा और जवानी की शुरुआत का प्रमाण दे रहा था। उसने आकर मुझे नमस्ते किया, जिसका मैंने अच्छे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन उसने खास कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। कपड़े बदलने और खाना खाने के बाद वह अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई में जुट गई। मैंने उससे पढ़ाई की बातें करने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी बातों का बेरुखी से जवाब देती रही, जैसे उसकी कोई दिलचस्पी ही न हो। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है और इस समय उसके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं। मैं मौसी और उनके बेटे सुनील के साथ बातें करने लगा, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उसी की तरफ खिंचता जा रहा था। वह मुझे जितना इग्नोर कर रही थी, मैं उतना ही उसके करीब जाने का बहाना ढूंढ रहा था। मेरे मन में उसके बारे में कोई गलत ख्याल नहीं का इंतजार किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो गहरी नींद में सो रही हो। उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी और मैं चादर के ऊपर से ही उसके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा था। लगभग 15 मिनट तक मैंने चादर के ऊपर से ही उसके हाथ पैरों को छुआ, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कमरे में घना अंधेरा था और बाहर तेज बारिश की आवाज गूंज रही थी, जिससे माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। धीरे धीरे मेरी हिम्मत बढ़ती गई और मैं थोड़ा और करीब सरक आया। अब हमारे बीच की दूरी बेहद कम हो गई थी। जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर किया, उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, लेकिन मैंने कोई हरकत नहीं की और यूं ही लेटा रहा। अब भी उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। फिर वह सीधी होकर लेटी और मेरे हाथ को अपने हाथों में थामे रही। उसके ऐसा करने से मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गयीं। लेकिन मैंने अब भी कोई हरकत नहीं की। कुछ देर तक वह मेरा हाथ अपने हाथों में लिए रही। फिर वह मेरे करीब आई और धीरे से मेरे कान में कहने लगी, मैं पास वाले स्टोर रूम में जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद वहाँ आ जाना। इतना कहकर वह उठी और कमरे से बाहर चली गई। उसकी यह बात सुनकर मैं एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। जो लड़की मुझसे पहले कभी ढंग से बात भी नहीं करती थी, वह अब मुझे रात के इस पहर में अकेले मिलने के लिए कह रही थी। कमरे में अब भी अंधेरा था और मौसी गहरी नींद में खर्राटे ले रही थी। मैंने धीरे से उठकर कमरे से बाहर कदम रखा, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टटोलते हुए मैं स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं स्टोर के अंदर पहुंचा, वह दरवाजे पर खड़ी थी और मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने मुझे अंदर खींच लिया और पलंग की ओर ले जाने लगी,
लेकिन अफसोस मैं उसके साथ बस 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं बिता पाया। उसके बाद मैं कमरे में लौट आया और मौसी के पास सो गया। वह भी वापस आकर अपनी जगह सो गई। अगले कुछ देर तक यही सब चलता रहा और फिर जब सुबह मैं घर के लिए निकलने लगा तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसके करीब गया और कहा, तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास किया है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं घर पहुंचते ही मम्मी को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूंगा। मेरी बात सुनकर उसने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। मैंने उसके आंसू पोंछे और घर लौट आया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने अपनी माँ पापा से उसके घर रिश्ते की बात करने को कहा। मेरे माता पिता को भी कोई एतराज नहीं था और मेरी मौसी ने भी हमारी शादी के लिए रजामंदी दे दी। इस तरह से हमारी शादी हो गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना